दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जैसे करनाल में किसानों की जीत हुई है, दिल्ली में भी किसान ही जीतेगा, इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात के सीएम के इस्तीफे के बाद मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, विपक्ष ने मोदी पर साधा निशाना। बोले अगर आपके सीएम सभी अच्छे हैं तो फिर चोरी चोरी सीएमओ को बदला क्यों जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक महीने में 4 सीएम बदल चुके हैं अलग अलग राज्यों के, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो पत्रकार निष्पक्षता से काम कर रहे हैं उस पर सरकार आईटी सेल के छापे पड़वा रही। जी हां, डरपोक सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जलंधर में दोस्तों भाजपा और कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। जी हां दोस्तों, जबरदस्त तरीके टकराव हुई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव बोले सीएम योगी ने घोटालों की दुकान लगा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में आते से ही सबसे पहले इनके घोटाले ही खोलेंगे। जी हां, सत्ता में आते से ही, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का वीडियो वायरल। बारिश में दोस्तों आपको बता दें लेट लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पानी भरा गया और ऐसे में दोस्तों राकेश टिकैत मस्ती करते हुए दिखे पानी में, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी का दोस्तों मायावती पर पलटवार। जी हाँ, बोले फिलहाल सियासी पार्टियां हमारी ताकत नहीं जानती। जी हाँ, बताएंगे आखिरकार मुख्तार अंसारी ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया मायावती को। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, गुरुनाम चडूनी बोले किसानों की जीत है ये। जी हां, किसानों की जीत है, सरकार को झुकना ही पड़ा और सरकार को झुकना ही होगा। इन तीनों कृषि कानून को भी वापस लेना होगा, इसके बारे में बताएंगे कैसे खट्टर ने थूक कर चाटा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर सरकार डरती नहीं है तो फिर जी हां, न्यूज संस्थाओं पर छापेमारी क्यों पड़ रही है। अब ईडी भी जो है यहां पर दोस्तों आईटी सेल का काम कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला योगी पर। बोले फिलहाल जल जीवन में हुआ भयंकर घोटाला। जी हां, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जल जीवन में दोस्तों, खोल दी ये पोल फिर से एक बार संजय सिंह ने, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री किसानों की सुनना ही नहीं चाहते और जो किसानों की नहीं सुनेगा उसको किसान उठाकर बाहर फेंकेगा सत्ता से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी ने की जोरों शोरों से यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू, भाजपाइयों के छूटे पसीने। दरअसल दोस्तों अब की बार प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसे लोगों को चुना है जो न सिर्फ समझदार बल्कि दोस्तों कांग्रेस को काफी अच्छी जीत दिला सकते हैं। बताएंगे कैसे उनको दोस्तों जो है यहाँ पर रिहर्सल भी कराई जा रही है और उनको बेसिकली जो है यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर करनाल में जो धरना दे रहे थे किसान, उसको लेकर आपने सुना ही होगा कल किसानों की बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन दोस्तों अब राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जैसे करनाल में किसानों की जीत हुई है हरियाणा में, वैसे ही दिल्ली में भी किसानों की जीत होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार ने हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सरकार के खिलाफ जाना ही किसानों के पास एकमात्र वो बचा था रास्ता। राकेश टिकैत ने कहा ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जी हाँ, और सरकार का झुकना ये बताता है कि सरकार हर तरीके से हर मोर्चे पर गलत है। राकेश टिकैत ने कहा अगर ये सरकार गलत नहीं होती तो कभी भी ये कृषि कानूनों को करनाल में किसानों की इतनी बड़ी जीत नहीं होती। राकेश टिकैत ने कहा दिल्ली के धरने इसी तरीके से चलते रहेंगे, अगर सरकार बात करेगी तो बात करने को तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार हमें ऑफर देती है बात करने का तो बात की जाएगी, लेकिन एक बात बता दें कि मुद्दों पर ही बात होगी। राकेश टिकैत ने बताया कि वो तीनों कृषि कानून को रद्द कराए बिना, एमएसपी पर गारंटी लिए बिना घर नहीं जाने वाले। आपको बता दोस्तों किसान के इस फैसले के बाद से भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में पहुंच गई। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लग गया है और बीजेपी को बड़ा झटका लगते से ही दोस्तों ये साफ है कि बीजेपी की साख सत्ता पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, गुजरात के दोस्तों आपको बता दें सीएम के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार को घेरा विपक्ष ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मोदी सरकार ने ये चौथे सीएम है जिनको जो यहाँ पर सत्ता से हटा दिया है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो विजय रूपाली हैं दोस्तों उनके ऊपर सवाल उठना खड़े हो गए। विजय रूपाली को दोस्तों हटा दिया गया है क्योंकि दोस्तों 1.5 साल बाद आपको बता दें गुजरात में चुनाव होना है। इसी को लेकर दोस्तों ये फैसला लिया गया। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ गए। सवाल यही उठता है दोस्तों कि लगातार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने सीएमओ को बदल रही है। आपको बता दें दोस्तों इसको लेकर जो यहाँ पर विपक्ष ने निशाना साधते हुए लिखा कि विशाल फिलहाल जो है यहाँ पर विजय रूपाली अपना झोला उठाकर चल दिए, बेसिकली मोदी सरकार पर कटाक्ष कसा गया। दूसरा लिखता है कि मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे जहां पर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। जी है, तो फिर लगातार सीएम क्यों बदले जा रहा है? अगर आपके सीएम अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? जी, और मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया नहीं और मीडिया को पता क्यों नहीं चला? ऐसी चीजों को लेकर दोस्तों मोदी सरकार घिर गई है। आपको बता दोस्तों विजय रूपाली के खिलाफ कई लोग आ रहे थे, हालांकि रातों रात फैसला लिया गया कि विजय रूपाली को हटा दिया जाएगा। बता दें दोस्तों आपको पता चला कि फिलहाल किसी पटेल को अब सीएम बनाया जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें सबसे ज्यादा वहां पर पटेल ही रहते हैं और ये आप भी जानते हैं कि गुजरात गुजरातियों का है, ज्यादातर गुजराती वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो इसको लेकर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि कोई गुजराती सीएम बन सकता है, पटेल। अब दोस्तों साफ है, मामला साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार एक एक करके अपने सीएम बदल रही है। याद करिए दोस्तों सबसे पहला सीएम बदला दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे पहला सीएम बदला तीरथ सिंह रावत, उसके बाद दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 सीएम, उसके बाद तीसरा सीएम बना दोस्तों कहां पर? उत्तराखंड में। उसके बाद दोस्तों नंबर आया असम का। असम में दोस्तों आपको बता दें सर्बानंद सोनोवाला को हटाकर जो यहाँ पर हेमंत विश्वकर्मा को नया सीएम घोषित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों नंबर आया येदियुरप्पा का। याद कीजिए दोस्तों तमिलनाडु में येदियुरप्पा का जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिया गया दोस्तों, और येदियुरप्पा को हटाने के बाद साथ साथ दोस्तों एक नए सीएम का गठन कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों अब नंबर आया गुजरात का। इसके बाद आपको बताया दोस्तों त्रिपुरा में भी यही हालत हो रही है। त्रिपुरा में भी बीजेपी को अपना सीएम बदलना पड़ सकता है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुरुनाम चढ़ूनी बोले किसानों की जीत हुई है। जी हाँ, किसानों की मेहनत खाली नहीं जाएगी। किसान जो है यहाँ पर अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा कि सरकार तानाशाही पर जब उतर आती है तो किसानों को ताकत दिखाना ही पड़ती है। आपको बता दें गुरुनाम चढ़ूनी कहता है कि ये किसानों की ताकत ही है जो सरकार को झुकना पड़ा। गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा है कि सरकार को झुकना ही होगा, बार बार आंदोलन करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे, सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल कर देंगे। आपको बता दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुरुनाम चढ़ूनी ने साफ कर दिया कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा कि अभी तो किसानों की एक छोटी सी जीत हुई है, लेकिन अभी बड़ी जीत होना बाकी है। गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा हालांकि ये जीत किसानों के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि जो सरकार कल तक मानने को तैयार नहीं थी, आज उस सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए। और दोस्तों अगर एक तरीके से बात की जाए तो थूक कर चाटना कहते हैं इसको, जी हाँ, जो कि यहाँ पर हुआ है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर दोस्तों छापेमारी के बाद भड़के दोस्तों दिग्विजय सिंह ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों हमने एक बात देखी कि जो गोदी मीडिया मोदी सरकार की वकालत करती है उन चैनलों पर दोस्तों कभी छापे नहीं पड़ते, लेकिन दोस्तों जो सरकार मोदी सरकार के जो न्यूज चैनल मोदी सरकार के खिलाफ जो बचे कुचे दोस्तों न्यूज चैनल है, जो कि यहाँ पर न्यूज चैनल दोस्तों बेसिकली कह सकते हैं कि जो अब सोशल मीडिया यूट्यूब पर रह गए हैं, उनको भी धीरे धीरे कर दोस्तों अब मोदी सरकार खत्म कर देना चाहती है, जिसको लेकर दोस्तों दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को घेर लिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये सरकार डरती है, जी हाँ, ये सरकार सच्चाई से डरती है और इसीलिए धीरे धीरे कर न्यूज चैनलों पर गाज गिराई जा रही है। आपको बताया दोस्तों सबसे पहले आपको याद होगा इससे पहले भारत समाचार और दैनिक भास्कर के ऑफिस पर भी छापा पड़ चुका है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सरकार डर रही है और सरकार का डर अपने आप ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दोस्तों जिस तरीके से सरकार का डर दिखाई दे रहा है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर दोस्तों अपनी साख सत्ता खोना नहीं चाहती है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा डर रहा है दोस्तों, इतनी ज्यादा बौखलाहट कि फिलहाल इन सब चीजों को भूल गए। आप देखिए दोस्तों
आज जो देश में माहौल है और जो माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, उस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही घातक साबित होने वाली है। धीरे धीरे कर कर दोस्तों देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, और यकीन मानिए दोस्तों, ये लोकतंत्र अगर खत्म होगा तो मोदी सरकार चाइना जैसा हाल कर देगी। यहाँ पर दिग्विजय सिंह के इस बोल से दोस्तों कई भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिला उठे, लेकिन दोस्तों दिग्विजय सिंह की बातों में दम है। आप सोचकर देखिए दोस्तों कि आज पूरी गोदी मीडिया दलाली कर रही, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो दोस्तों, या फिर कोई और भी बहुत सारे बड़े चैनल दोस्तों, जिनके नाम गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल साफ है कि जो भी न्यूज़ लॉन्ड्री या फिर दोस्तों आपको बता न्यूज़ क्लिक, जिसमें अभिसर शर्मा आते हैं, जो भी लोग सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर छापेमारी हो रही है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह ने खोली योगी की पोल, बोले फिलहाल जल जीवन में हुआ भयंकर घोटाला। जी दरअसल दोस्तों एक बार फिर से संजय सिंह ने योगी सरकार की पोल खोलते हुए कहा है कि जल जीवन में जो मोदी सरकार ने, जो योगी सरकार ने कि लोगों को गोलियां दी हैं, उसकी पोल खुल चुकी है। संजय सिंह का कहना है कि ये सरकार सिर्फ किसानों से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी झूठ बोल रही है। जल जीवन में कैसे पैसों के घोटाले हुए हैं, कैसे पाइपलाइनों में घोटाले किए गए दोस्तों, ये सारी बातें संजय सिंह ने बताई। संजय सिंह का कहना है कि योगी आदित्यनाथ खुद में एक जो यहाँ पर चलता फिरता करप्शन है। आपको बता दोस्तों, संजय सिंह ने बताया कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के राज में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर की मस्जिद ट्रस्ट का काम हो, या फिर जल जीवन योजना हो, या फिर दोस्तों और भी योजनाएं जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, जो बैनर लगाए गए थे बीजेपी के, उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटालेबाजियां हुई थी। यानी कि दोस्तों ये सरकार ने सत्ता में आते से ही लूटमाट शुरू कर दी है। लूट मार, क्योंकि भाई कभी भी सत्ता से जा सकते हैं, इसलिए अपने अपने झोले सब भर रहे हैं कि अगर सत्ता से चली भी गए तो जिंदगी आराम से गुजरेगी। जी हाँ, कहीं बाहर चले जाएंगे, आराम से मजे करेंगे, वेकेशन मनाएंगे। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि जब दूसरी सरकार सत्ता में आएगी तो इनकी पूरी तरीके से न सिर्फ बोलती बंद कर देगी, बल्कि इनको यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि सत्ता से जाना ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में दोस्तों कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों से देख भाजपा को उड़े पसीने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों कांग्रेस ने 14 लोगों की एक दोस्तों गठन बनाया। कांग्रेस ने दोस्तों कुछ 14 लोग ऐसे चुने जो कि काफी समझदार और दोस्तों जो कांग्रेस को जीत दिलाने में सक्षम है। आपको बता दोस्तों उन लोगों को जो यहाँ पर ट्रेन भी किया जा रहा है। आपको बताता चलूं कि प्रियंका गांधी दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुट गई हैं, और अब की बार लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो पहले से ही प्रचार विमर्श करने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पहले से ही सबने जो यहाँ पर इंतजाम कर लिए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये चुनाव होने जा रहा है दोस्तों 2022 के उत्तर प्रदेश में, ये एक घमासान बच चुका है। इससे पहले दोस्तों बंगाल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था जब ममता बनर्जी के चुनाव हुए थे, और मोदी सरकार कह रही थी कि 2 महीने बाद ममता बनर्जी चली जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी तो नहीं गई, बाकी भारी बहुमत से जीत के साथ साथ ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंका। अब दोस्तों अगली बारी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल किया है, ऐसे देखकर कोई भी बता सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो, महिलाओं की सेफ्टी जीरो। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ये साफ है दोस्तों कि कांग्रेस ने अपना प्रचार अभी से ही शुरू कर दिया। और दोस्तों कांग्रेस ने ये प्रचार सोच समझ कर शुरू किया है, क्योंकि बीजेपी को इसमें बड़ा झटका लग सकता है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर सरकार सब कुछ ठीक कर रही है तो फिलहाल डरती क्यों? जी क्यों बार बार जो है यहाँ पर न्यूज चैनलों के ऊपर रेट पड़वाई जाती है? राहुल गांधी का कहना है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वैसे भी न्यूज के हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन मोदी जी की बात सुनते। जी राहुल गांधी ने दोस्तों पत्रकारों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पत्रकार मित्रों की बात सुनते। जी जो उनके मित्र हैं अपने बीजेपी के, उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन अगर पत्रकारों से हम कुछ कहें तो उसको मजाक में लिया जाता है। मोदी सरकार के खिलाफ न्यूज चैनलों पर कुछ नहीं चलाया जाता। आज ये सरकार एक एड की सरकार बनकर रह चुकी है। राहुल गांधी ने बताया कि फिलहाल एड की सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, ये एड में ही रह जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी राजनीति कर रहा है और क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो
साफ है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि इस सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी, आम जनता की बात नहीं मानी, तो सरकार वैसे भी सत्ता से जाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत ही जो है यहाँ पर दोस्तों दुख जताते हुए कहा है कि मीडिया सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही करती है और विपक्ष की बुराई करती है। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने खुले तौर पर मीडिया को आड़े हाथ लेते हुए उनकी बुराई कर डाली है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत का वीडियो वायरल। जी है दोस्तों, पानी में करते हुए दिखाई दिए मस्ती। दरअसल दोस्तों इन दिनों राकेश टिकैत दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहा है। राकेश टिकैत ने लेट कर प्रदर्शन किया। आपको बता दोस्तों दिल्ली में पानी भरा गया था, जिसके बाद राकेश टिकैत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राकेश टिकैत दोस्तों पानी में बैठकर मस्ती करते हुए नजर आ रहा है, लोटपोट होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हमने दोस्तों राकेश टिकैत को मस्ती में बहुत कम देखा है, ज्यादातर वो सीरियस ही रहते हैं। लेकिन ये वीडियो दोस्तों राकेश टिकैत को के फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा फनी दिखाई दे रहा है और इस पर सभी को अच्छा लगा ये वीडियो और काफी लोगों ने शेयर भी किया इस वीडियो को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल डीएम को किसानों का सर फोड़ने को दिए गए थे आदेश। जी हाँ, यानी कि दोस्तों संजय रावत ने डीएम को भी, डीएम के साथ साथ सरकार को जो है दोस्तों इसका वो ठहराया है, सरकार को ठहराया जिम्मेदार, क्योंकि संजय रावत का कहना है कि सरकार के बिना आदेश के कोई भी डीएम ये कह ही नहीं सकता कि किसानों के खोपड़े खोल दो। तो उसके बाद सरकार किसानों की बात ही नहीं मानने को तैयार थी, लेकिन आखिरकार दोस्तों किसानों की जीत हुई और सरकार की, हरियाणा सरकार की हार हुई। लेकिन अब संजय रावत का कहना है कि फिलहाल ये जो सरकार कर रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय रावत का कहना है कि सरकार किसानों से बात ही नहीं करना चाहती, वो जानना ही नहीं चाहती कि किसानों के क्या मुद्दे हैं, किसान क्या सोचता है और किसान किन मुद्दों पर बात करना चाहता है। ये सरकार सिर्फ तानाशाही वाला रवैया अपना रही है और ये रवैया इतना खतरनाक होगा दोस्तों कि सरकार को समझ में आ जाएगा कि इस देश का किसान क्या चाहता है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि डीएम की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो कहता है कि किसानों के सर फोड़ दो, इनकी टांगे तोड़ दो, हॉस्पिटल भेजा दो। अब दोस्तों जो हालात किसान के वो साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि करनाल में किसानों की जीत हो गई है, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि सरकार को किसानों की बात मानना ही होगी, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो, ये सरकार झुक कर रहेगी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे लगातार एक के बाद एक दोस्तों आपको बता दे बीजेपी घिरती चली जा रही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को के जो एक प्रोपेगेंडा रचा गया है, जिस तरीके से दोस्तों बाहुबलियों का नाम लिया जा रहा है और बेसिकली भाजपा अपने अंडर वोट लेने में है, इसको खिलाफ दोस्तों अब आपको बता दें मायावती भी हैं, क्योंकि मायावती को दोस्तों बीजेपी की बी पार्टी माना जाता है। कल मायावती ने दोस्तों मुख्तार अंसारी पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो किसी भी बाहुबली को या आरोपी को पार्टी का टिकट नहीं देंगी, जबकि दोस्तों मुख्तार अंसारी सपा के लिए 5 बार टिकट जीत कर लाए और वो भी दोस्तों जेल के अंदर से ही उन्होंने 5 बार सत्ता को जीता। अब दोस्तों आपको बता दे जेल के अंदर से ही जो है यहाँ पर मायावती पर पलटवार करते हुए, जेल के अंदर से ट्वीट करते हुए दोस्तों मुख्तार अंसारी ने लिखा है कि ये सियासी पार्टियां जानती नहीं है कि हम किसी सियासी पार्टी के मोहताज नहीं है, मुख्तार अंसारी अपने दम पर बना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मुख्तार अंसारी जेल में होने के बावजूद भी पूरी तरीके से मायावती को आड़े हाथ ले लिया और मुख्तार अंसारी ने कहा कि ये सियासी पार्टियां हमारी ताकत अभी नहीं जानती। जी हाँ, यानी कि दोस्तों मुख्तार अंसारी की जो ताकत है वो आज भी बाहुबली ताकत है और मुख्तार अंसारी ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल उनकी ताकत जो है वो आज भी उतनी मजबूत है। अब दोस्तों मायावती और मुख्तार अंसारी की ये लड़ाई कितनी आगे तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मायावती को दोस्तों झटका लग सकता है क्योंकि 5 बार मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव जीते हैं, जहां पर मायावती ने इस बार किसी और को खड़ा कर दिया। हालांकि दोस्तों इसका रीजन ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की सपा पार्टी में दोस्तों जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, बड़े जो भाई हैं वो शामिल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि अब इसीलिए मायावती ने ये सब कुछ किया। सवाल ये उठते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीत भी रही है, लेकिन मायावती का दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है। मायावती को ज्यादातर बीजेपी की बी पार्टी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि मायावती दोस्तों सोच समझ कर बीजेपी पर बोलती हैं। पहले वो बीजेपी पर दोस्तों खुलेआम हमले बोला करती थी, लगातार हमले बोला करती थी,
लेकिन जब से उनकी संपत्तियों पर दोस्तों रेड पड़ी थी और संपत्तियां जब्त कर ली गई थी, उसके बाद से मायावती डरी डरी रहने लगी बीजेपी से। शायद ये मोदी सरकार का दबाव है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से मोदी की इन सारी नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास में घंटी आएगी उसे भी दबाइए।